हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गेरा साहब व्लॉग्स। ये व्लॉग है पूरा पहले दिन हमने क्या मस्ती करी है गोवा में जाके, किस समय पहुंचा है। पहले तो मैं बताना चाहूँगा, गोवा हम लोग पहुंचे शाम को। पता नहीं मैंने फ़्लाइट टिकट्स किस हिसाब से कराई थी कि आधा डे निकल गया और हम लोग इवनिंग में पहुंचे थे। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग है जिस दिन हम लोगों ने प्लान किया कि चलो आसपास ज़रा देखें कौन कौन से बीचेज़ हैं, बिकॉज वी वर स्टेइंग इन साउथ गोवा फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। तो बस फटाफट हम लोगों ने स्कूटी ली और सोचा कि कोलवा बीच तो पड़ोस में ही है, बिकॉज कोलवा पे तो थाई सोल वेकेशन कैफ़े। और हम लोग वहाँ से चले गए बेनुलम बीच पे। बेनुलम बीच भी बड़ा सिंपल सा बीच था, ऐसा कुछ एक्सक्लूसिव सा नहीं था। रास्ते में स्टेयर्स पे मुझे 2-3 क्रैब भी मिले और ऐसे बोट्स वगैरह वहाँ पे पार्क थी। एक लड़की वहाँ पे ट्रेनिंग कर रही थी कुछ डिस्कस थ्रो और शॉर्ट पुट की, तो मैंने भी बेबी से कहा, मैंने कहा चलो लेट्स गिव इट अ शॉट, पुराने दिन याद कर जाएं। तो मज़ा आया ये सब करके। तो उसके बाद डिस्कस थ्रो भी करा। बेनुलम बीच पे कुछ खाने वाने का सीन नहीं था और हम लोग भी स्कूटी लेके गेड़ी मार रहे थे कि बस जितना ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकें। तो पहले दिन बड़ा बोरिंग लगा। पहले दिन लगा कि यार साउथ गोवा आ क्यों गए हम लोग, क्योंकि नॉर्थ गोवा में ज़्यादा क्राउडेड रहता है, ज़्यादा पार्टी प्लेसेस रहती है। बट इवेंचुअली आगे चीज़ें बेहतर होती गई, बिकॉज हम लोगों ने जॉन्सी पे खाना खाया। खाना वॉज रियली नाइस। मैं तो क्योंकि जब बीचेस पे या वेकेशन पे होता हूँ या बीच साइड है तो सी फूड बहुत प्रेफर करता हूँ, तो मैंने तो फ़िश दबा के खाई, बहुत अच्छी थी। उसके बाद हम लोग निकल गए गोवा चित्रा म्यूज़ियम। गोवा चित्रा म्यूज़ियम कभी आइटनरी में था नहीं, बट बेनुलम से बोर होने के बाद और समझ में नहीं आ रहा था कि साउथ गोवा में इतना क्या कर सकते हैं, और पार्टीज़ एक्चुअली इवनिंग में ही होती हैं जो आप एंजॉय करोगे। तो हम लोग गोवा चित्रा म्यूज़ियम चले गए। गोवा चित्रा म्यूज़ियम पहुँचे तो वहाँ पे तरह तरह के, मतलब आर्किटेक्चर लेवल पे और वो जो कार्विंग्स होती है ना, वुड कार्विंग्स लेवल पे इतना कुछ देखने को था। ये बुलक कार्ट्स हैं, उसमें ये छोटे छोटे तहखाने टाइप, तहखाने नहीं, स्मॉल सेक्शंस हैं जहाँ पे आप कुछ छुपा के रख सकते हो। ये बग्गी है कि क्वीन को, या ये जिसे हम डोली कहते हैं, इसमें बैठ के ले जाते थे बिठा के। तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली तरह तरह की, मतलब साउथ साइड से। और ये म्यूज़ियम की एक ख़ास बात है, जो भी इनके ओनर हैं इन्होंने पूरे ऑल अक्रॉस इंडिया ट्रैवल किया है, बाहर ओवरसीज़ भी ट्रैवल किया है, और जो भी चीज़ें इन्हें लगी कि हाँ ये मेरे म्यूज़ियम में या मेरे घर में होनी चाहिए, वो ये लाते रहे। तो इट टुक हिम अराउंड 25 to 30 ईयर्स टू बिल्ड दिस म्यूज़ियम। और फिर ये एक लेगेसी स्टार्ट करी है इन्होंने कि अब गोवा जो भी लोग जाते हैं तो गोवा चित्रा म्यूज़ियम, जिसको हिस्ट्री के बारे में जानना है या गोवा में कैसे क्या शुरुआत हुई थी, तो लोग जाते हैं गोवा चित्रा म्यूज़ियम। ये आइस का शायद कुछ है, मेरे को वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये आइस इसमें कुछ रखते थे जब पार्टीज़ वार्टीज़ होती थी, तो ये मॉकटेल वॉकटेल का कुछ सेक्शन था। बट ये बग्गियाँ बहुत सुंदर थी। कुछ तो क्लॉथ से ढकी हुई थी, कुछ वुड से हैं, कुछ मेटल में है। तो ये भी एक स्टेटस डिफाइन करता था उस टाइम में कि जो वेस्टर्न, शायद जब मतलब अंग्रेज़ों ने रूल किया होगा तब उनकी बग्गी अलग थी और नॉर्मल आदमी का अलग बुलक कार्ट हुआ करता था, जिसे हम रिक्शा कहते हैं। तो रिक्शा का जो दूसरा वर्जन रहा होगा जो वो हाथ से खींचते होंगे, उस समय का ही है। सारे बर्तन, और ये बीच में एक पॉन्ड भी है। यहाँ पे चटनी कूटने का वो जो कहते हैं ना, क्या इमाम दस्ता, मतलब उस वाले मेटल के ये, हाँ ये दिस इज़ ब्यूटीफुल, जो इन्होंने फ्लोर पे कर रखा है। फ्लोर पे जो ये कलरफुल पीसेस, ये शायद मुझे लगता है कि पोर्चुगीज़ कल्चर के हिसाब से इन्होंने करा है ये सब। ये हम पहले पुराने घरों में देखते थे कि अचार इसमें रखा जाता था। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये मशीनरी है, कैसे ये पीसने के लिए, कूटने के लिए, सब कुछ। मतलब जिसका इंटरेस्ट है वो तो पूरा दिन निकाल सकता है इसके बारे में रिसर्च करने के लिए। और इतना पहले के मेटल्स भी अच्छे होते थे, प्योर होते थे। कौन सा यूटेंसिल आप यूज़ कर रहे हो वो एक्चुअली आपकी बॉडी के लिए भी, खाना बनता था तो बॉडी के लिए भी बहुत हाइजीनिक होता था। अब तो हम लोग बस ब्रांड देख के चीज़ें ले लेते हैं कि हाँ ये अच्छा है, बट पहले की चीज़ों की बात ही अलग थी। ये सब वो है जो टांगे में पीछे बात के, खेत के लिए जो सॉइल को कहते हैं ना, फार्मिंग में यूटेंसिल जो हेल्प करते हैं। तो बहुत सारा सेक्शन था और बहुत ही ज़्यादा एरिया में ये मतलब था। ये हिंदुओं के हिसाब से मंदिर और शिवलिंग और ये सब थी ये।
तो अमेजिंग चीज़ थी, अम्ब्रेला और चेयर्स, ये कुछ बातें हुई इनसे बाहर बैठ के। ये जोसेफ हैं, ये इनके फैमिली मेम्बर ही थे, यही हमारे गाइड भी थे जिन्होंने हमें बताया गोवा चित्रा म्यूज़ियम के बारे में। तो ओवरऑल एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा एंड ही वाज रियली हैप्पी टू बी विद अस टू एक्सप्लेन एवरीथिंग टू अस। और यहाँ जोसेफ के सब एक्सप्लेन करने के बाद हम लोग गोवा चित्रा म्यूज़ियम से निकले एंड इट वाज फन, इट वाज एक्चुअली रियली ब्यूटीफुल टू विज़िट देयर, इतनी सारी नई चीज़ें देखी। और फाइनली वी वर बैक ऑन आवर स्कूटी और वेदर ऐसा लग रहा था बड़ा सनी नहीं था, ऐसा लग रहा था कि शायद मे बी इट्स गोना रेन, बट हुआ नहीं और हमारे लिए अच्छा था बिकॉज स्कूटी पे घूम रहे थे, सब भीग जाते। तो ऐसे ही घूमते 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 हम लोग पहुंच गए वापस पहुंचे तो सोचा नारियल पानी पिया जाए बिकॉज ऑन आवर वे बैक टू कोलवा बीच वहाँ पे एक नारियल पानी वाला जो हमारा रेगुलर हो गया था, बिकॉज कहीं भी निकलना है तो वो एक स्ट्रेट हाईवे है बीच से निकलने का, तो वहाँ पे हमने रुक के नारियल पानी पिया, बस मजा आ गया। फिर फ्रेश नारियल पानी पीने के बाद लग रहा है कि सन है, ठीक लग रहा है, व्यू भी अच्छा आ रहा है। तो वापस हम लोग कोलवा बीच पे आ गए क्योंकि कुछ समझ में नहीं आया क्या करें, और इवनिंग बची थी तो हम लोगों ने सोचा लेट्स गो टू पालोलम बीच, कल जाएंगे और 40 किलोमीटर है, इतना ट्रैवल करेंगे तो इट्स बेटर कि आज एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज साउथ में ना शैक्स थी ना कोई नाइट लाइफ थी कोलवा बीच पे। तो हम लोगों ने प्लान किया एंड वी वेंट टू दिस पालोलम बीच, और दिस इज द गेट, एंट्री गेट टू द पालोलम थ्रू ऑल द स्ट्रीट फैशन बहुत था यहाँ पे, इनफैक्ट शॉप्स वर रियली नाइस। और बीच पे थोड़ा सा घूमे, बट रात को क्या ही समझ में आता है बीच पे, पीपल से दैट इट्स अ ब्यूटीफुल बीच, बट फॉर मी इट वाज जस्ट कि हाँ देख लेते हैं एक बार, और क्योंकि दूर था तो नेक्स्ट फिर शायद ही हम लोग आते। एंड आई एम जस्ट रोमिंग एट पालोलम बीच, और जो भी 10-15 मिनट यहाँ पे हम लोग घूमे, रात बहुत थी और जो कनेक्टिंग हाईवे था इट वाज गोइंग स्ट्रेट टू मैंगलोर एंड पूरा सी साइड कर्नाटक कवर कर रहा था, और इट वाज अ बिट स्केरी, पूरा माउंटेन्स थे ऑल द वे, और थोड़ा ब्रिजलिंग भी हो रही थी और कोई नहीं था, बट इट वाज रियली सेफ। आई मीन लग ही नहीं रहा था कि हम इतनी दूर आ गए और गोवा से भी बाहर घूम रहे हैं हाईवे पे। ये वहाँ पे एक जगह थी, आई फॉरगॉट द नेम, बट that was a beautiful place where we had our dinner. So this was it. This was the first day what we did in South Goa. Thank you guys for watching. Stay tuned for more content. Thank you.